नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल ज्ञान पथ पर। मैं कश्मीर सिंह प्रस्तुत हूँ आपके सामने आज का विषय लेकर, जिसका नाम है भारतीय इतिहास की समय सीमा। यह बहुत ही छोटी सी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए प्रस्तुत है। ये अक्सर इतिहास के विद्यार्थियों के लिए इसकी आवश्यकता रहती है। उन्हें पता होना चाहिए कि भारतीय इतिहास कितने भागों में बांटा गया है, उसकी समय सीमा क्या है। यह एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे से भी इसके बारे में पूछ लिया गया था, तो मुझे भी नहीं पता था। उसके बाद मैंने इसकी जानने की कोशिश की और मुझे लगा कि यह आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है जानकारी। तो मैंने इसके बारे में बहुत खोजबीन के पश्चात आपके लिए सामग्री प्रस्तुत की है। मुझे आशा है कि ये आपको बहुत पसंद और बहुत ही रोचक आपके लिए होगी। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जो इतिहास में रुचि रखते हैं, उनके लिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले है प्राचीन भारत, जिसकी समय सीमा है 70,000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। प्राचीन भारत में कभी कभी इसको फिर अलग अलग भागों में भी बांटा जाता है। जैसे पाषाण काल को इससे अलग कर दिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को अलग कर दिया जाता है, और मौर्यन जो समय है, मौर्य का जो समय है, उससे लेकर हर्षवर्धन के अंत तक जो है प्राचीन भारत को बांटा जाता है। परंतु मैंने आपकी सुविधा के लिए इसका संकलन किया है। तो प्राचीन भारत जो है वो 70,000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक आता है। और उसके बाद मध्यकालीन भारत जो 500 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी तक, अक्सर इसे पानीपत की तीसरी लड़ाई तक जो है मध्यकालीन भारत कहा जाता है। परंतु इसी के आसपास हुई 1761 62 में जो है वो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई, और इसके बाद ही जो है तुरंत बाद ही आधुनिक भारत का आरंभ हो जाता है। तो प्राचीन भारत के बारे में मैं थोड़ा सा आपको भूमिका जैसी मैं बता देता हूँ कि इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। अगला ज्ञान जो जो विस्तृत जो है वो बड़ी कक्षा में पढ़ाया जाता है। जैसे जो हमारी एमए की जो डिग्री होती है उसमें फिर हमें इसका विस्तार से और इसका अलग अलग से वर्णन किया जाता है। तो प्राचीन भारत में जो है 70,000 ईसा पूर्व जो है वो पाषाण काल था। उसके बाद 3300 ईसा पूर्व तक जो है ये रहा पाषाण काल, और उसके बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता का काल शुरू होता है, और वो लगभग मान लीजिए आप 1300 ईसा पूर्व तक जो है चलता रहा। उसके बाद फिर वैदिक काल आता है। फिर उसके बाद 326 से जो है वो मौर्यों का समय शुरू होता है, और इसी तरह आगे बढ़ता हुआ है हर्षवर्धन के समय तक। हर्षवर्धन तो 7वीं शताब्दी तक जो उन्होंने शासन किया, पर मोटे तौर पर इसे 500 ईस्वी तक माना जाता है। और इसके बाद मध्यकालीन भारत आता है। जो मध्यकालीन भारत 1712 में मीर कासिम ने जो आक्रमण किया था सिंध पर, वहाँ से इसको मुख्यतः माना जाता है। परंतु फिर भी 500 ईसा से 1761 ईस्वी तक जो है वो मध्यकाल भारत आता है। इसमें मोहम्मद गौरी गजनवी उन्होंने आक्रमण राजपूत जो शासन था उस पर किए थे, परंतु मोहम्मद जो गजनवी था उसने भारत में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं किया। वो केवल लूट के उद्देश्य से भारत आता था और वैसे ही चला जाता था। तो आपको याद ही होगा कि उसने 27 बार भारत पर आक्रमण किया था। और उसके बाद आती है मोहम्मद गौरी की बारी, जो गौर से जो भारत में लूट के उद्देश्य से आया था और अपने साथ कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के गुलाम को भी साथ लाया था और उसे वहीं छोड़ गया था, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो ये तो फिर 500 से बाद की बात है, तो 13वीं शताब्दी की बात है। लेकिन मध्यकालीन भारत जो है वो 500 ईस्वी से आरंभ माना जाता है और 1761 तक मध्यकालीन भारत आता है। ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो पुराना सिस्टम था उसमें ये अलग अलग से पुस्तकें थी, जिसमें फर्स्ट ईयर के लिए प्राचीन भारत, इंस्टीट्यूट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर,
तो वो पाषाण काल से लेकर 500 ईस्वी तक जो है उसमें पढ़ाया जाता था। और सेकेंड ईयर में द्वितीय वर्ष में मध्यकालीन भाग पुस्तक थी जिसका नाम था मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, और फाइनल में थी मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर। तो इसी प्रकार मुख्य रूप से जो इतिहास है, भारतीय इतिहास है, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं फिर आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत को पानीपत की तीसरी लड़ाई समाप्त होने के बाद इसकी शुरुआत मानी जाती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई के ख़त्म होने के बाद 1947 तक जो है आधुनिक भारत का समय माना जाता है। अंग्रेजों के जाने तक का समय 1947 तक इसे आधुनिक भारत के रूप में मान जाता है। मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के भाग है जिसके बारे में हमने आज बात की। ये मुख्य रूप से इतिहास के 3 भाग थे जिसके बारे में हमने आज बात की है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए। हम इसी तरह ज्ञान की जो कुछ पहलू है वो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।